आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 3 घुसपैठिए हुए ढेर, 36 किलो ड्रग्स भी बरामद। चुनाव आयोग ने राज्यों को दिए निर्देश, स्टार प्रचारकों को मुहैया कराई जाए पर्याप्त सुरक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, लेडी डॉन ने किया ट्वीट। सिद्धू ने आला कमान को फिर दी नसीहत, आज वोटिंग के आधार पर राहुल गांधी को करना है सीएम चेहरे का ऐलान। घर घर प्रचार में जुटे नेता, आगरा पहुंचे अखिलेश को ताज, अमित शाह नड्डा घर घर जाकर मांगेंगे वोट। वहीं घोषणा पत्र में राकेश टिकैत का दावा, दिल्ली के रहमो करम पर है सीएम योगी, उनसे हमने कराए हैं 3.5 का। यूपी में 50 से 60 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी शिवसेना, संजय राउत बोले लोकसभा में भी उतारेंगे उम्मीदवार। 5वीं बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप अपने नाम करने पर पीएम मोदी ने दी टीम इंडिया को बधाई, कहा गर्व है। अखिलेश यादव का तंज, कहा बीजेपी लोगों को झांसा देने में है आगे, एसपी आरएलडी गठबंधन को मिलेगी 400 सीटें। गोवा में सड़क दुर्घटना से गुजरा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का काफिला, बीच रास्ते में रुककर पीड़िता को अस्पताल पहुंचाने में की मदद। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन, लंबे समय से खराब थी तबीयत। लता मंगेशकर के निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जताया शोक, कहा उनका जाना देश के लिए अमूल्य क्षति। अब विश्वविद्यालय का हर कोर्स दिखाएगा रोजगार की राह, यूजीसी ने नया क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट किया तैयार। भारत में रस्तील होगी मेडिकल की पढ़ाई, प्राइवेट कॉलेजों की 50% सीटों पर लागू होगी सरकारी फीस, एनएमसी ने जारी की है नई गाइडलाइंस। चीन और रूस के बीच बनते गठजोड़ से घबराया है अमेरिका, होने लगी है चिंता, पश्चिम के माथे पर भी आया है पसीना। अमेरिका को भारी पड़ सकती है रूस और चीन की जुगलबंदी, नए गठजोड़ बनाने की तैयारी में है दोनों देश। यूएन महासचिव ने की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात, कई मुद्दों पर भी हुई है चर्चा। रूस यूक्रेन का तनाव, बेलारूस के आकाश में उड़े रूसी बर्मवर्षक यूक्रेन के नजदीक से गुजरे। अमेरिका में अज्ञात लोगों ने महात्मा गांधी की विशालकाय प्रतिमा को पहुंचाया नुकसान, भारतीय दूतावास ने घटना पर की घोर निंदा। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की एक्ट्रेस के साथ हुआ दर्दनाक हादसा, कार एक्सीडेंट में बाल बाल बची किशोरी शहारे। गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पांस मिलने से उत्साहित हैं आलिया भट्ट, पोस्ट शेयर कर दिया फैंस का दिलवार। सुनील ग्रोवर के इलाज को लेकर सलमान खान हुए फिक्रमंद, कॉमेडियन को दी अपने पर्सनल डॉक्टर्स की टीम। वहीं मीरा राजपूत ने नए घर के लिविंग रूम की दिखाई झलक, कहा घर से दूर घर बना रही है। कंगना रनौत के लॉकअप में नजर आएंगे एक्ट्रेस पूनम पांडे, एडल्ट फिल्मों और बोल्ड तस्वीरों से हैं फेमस। वहीं रुक करेंगे अब खबरों की ओर। आजमगढ़ के फूलपुर पवई से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शाहिद शादाब ने डोर टू डोर कैंपनिंग की, साथ ही लोगों से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की भी अपील की। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, लोग आज महंगाई से परेशान हैं। फूलपुर विधानसभा की एक एक जनता को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि उनके प्यार और स्नेह ने जो मेरे संघर्ष में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, उसका परिणाम रहा कि पार्टी ने एक निर्णय लिया कि एक नौजवान कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाए और युवा आ रहा है, बदलाव हो रहा है। अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कुछ लोग जो है इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं आपकी विधानसभा में, पार्टी के भीतर से कहीं न कहीं आपको लेकर के एक विरोध की आवाज सुनाई दे रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है
कि ये कांग्रेस पार्टी है और आप हर पार्टियों में जब टिकट वितरण हुआ तो आपने देखा एक बड़ा विद्रोह, आप ये इसको विरोध नहीं कहते। आपने देखा होगा कि हमारे फूलपुर पवई विधानसभा में, जिस विधानसभा में प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का जब टिकट होता है बाहुबली सांसद रमाकांत यादव जी का, तो पूरी इकाई 4500 कार्यकारिणी बूथ से लेकर न्याय पंचायत से लेकर सेक्टर से लेकर विधानसभा से लेकर वो इस्तीफा दे देती। लेकिन मैं क्योंकि एक नौजवान हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ और युवाओं की आवाज़ बन के मैं आया हूँ। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो व्यक्तिगत मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं, देखिए हमारी पार्टी एक समाहित पार्टी है, सारे लोग उसमें हैं और सारे लोगों ने आवेदन किया था, तो कहीं ना कहीं अंतरात्मा वो होती है, तो उनका वो कुछ नाराज़गी उनकी है और वो मेरे मार्गदर्शक थे, मेरे संरक्षक हैं वो लोग, और मैं उनके नेतृत्व में राजनीति करना सीखा हूँ। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये नाराज़गी हम लोग आपस में मिलकर उसको ख़त्म कर लेंगे, और ऐसे भी ख़त्म हो चुकी है। ये इस्तीफ़ा आपने सुना है लेकिन कहीं किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, और हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे और एक इतिहास फूलपुर में रचेंगे। ये बताइए, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं और कहीं न कहीं उनका वर्चस्व भी दिखता है यहाँ पे, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम चाहते भी हैं कि इस तरह का सवाल करें, और हम भी सवाल करने पे और सवाल का उत्तर देने पे विश्वास रखते हैं। जो वर्चस्व की बात आपने किया, देखिए ये वर्चस्व इसी को ख़त्म करने के लिए युवा पीढ़ी आगे आई, शिक्षित युवा, छात्र नेता, छात्र संघ के युवा, ये सारे लोग जो आगे आए वो इसी वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये इसको वर्चस्व नहीं कहते, इसको अहंकार कहते हैं, इसको तानाशाही कहते हैं। क्योंकि ये हमारे फूलपुर पवई विधानसभा की जनता ने आपको एक आम इंसान से शीर्षस्थ तक पहुंचाया, 4-4 बार आपको उच्च सदन में भेजा, विधानसभा में भेजा, लेकिन यहाँ की जनता को कहीं ना कहीं ये एहसास है और वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, इसलिए वो बदलाव की तरफ चल पड़ी है। आप ये युवाओं की टीम देखिए ना मेरे साथ, आप क्षेत्र में आइए मेरे साथ, जनसंवाद देखिए, तो आप। वही खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां ग्राम रामनई कालिका टोला महादेव तालाब की भूमिका पर भूमाफियाओं द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। भूमाफिया तालाब का स्वरूप नष्ट कर मिट्टी डालकर आवासीय प्लाट बना रहे हैं, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया। आज आप लोगों ने भूमाफियाओं से परेशान होकर तहसीलदार को आपने ज्ञापन दिया है, सर क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि रामनई में कालिकन टोला में महादेव तालाब के नाम से तालाब है, जो 250 साल पुराना है और उसमें सरकारी भी है और पट्टे का भी है। उसमें गांव के लोगों ने कुछ बेच दिया, बाहर के लोग ले लिए और उसको कल वो पटाई चालू करते हैं। हम लोगों ने, गांव वालों ने मिलकर कल डंपर उनका रोका और उसको पटाई नहीं होने दिया। उसी के उसमें हम लोग तहसीलदार को ज्ञापन देने, हालांकि एसडीएम साहब से मिलने आए थे, एसडीएम साहब नहीं थे, उन्होंने बोले कि मैं बाहर हूँ तो आप तहसीलदार को ज्ञापन दे दीजिए। और तहसीलदार साहब हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने कहा है तो कार्रवाई को तुरंत रोकें, और तालाब आम निस्तार के लिए है तो आम निस्तार के लिए है और किसी का उसको नहीं होना चाहिए। बाकी जो पट्टा है उससे हम लोग को मतलब नहीं है। इसकी जो ज़मीन है वो अपने वहाँ के जो किसान है तो अपनी जुताई बुवाई करें, हम लोग पब्लिक से उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बाहर के लोग वहाँ आके तालाब का अतिक्रमण न करें। और वहाँ प्लाटिंग वाला काम जो चल रहा है लिग्गी के नाम से तो प्लाटिंग कर रहे हैं, और उसका रीवा में भी काफ़ी पेपर वगैरह भी उन्होंने दिया था भूमाफियाओं द्वारा, इसलिए उसके विरोध में हम लोगों ने अच्छा, इतना भूमाफिया द्वारा बेखौफ तरीके से शासकीय ज़मीनों में कब्जा किया जा रहा है, इसमें क्या प्रशासनिक अधिकारियों की साठगांठ जैसे कुछ ऐसा कुछ समझ में आ रहा है आपको? इतने बड़े काम में बगैर प्रशासनिक साठगांठ के कोई भी नहीं कर सकता। जब उनको कहीं ना कहीं ऊपर से संरक्षण मिला रहता है तभी वो काम करते हैं। चाहे रामनई का तालाब हो, चाहे कोई भी तालाब हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, और यहाँ के जो भाजपा सरकार के हैं दलाल, उनका तो सबसे पहले रहता है कमीशन दे दो, बाकी काम करो, हमारी सरकार बैठी है। इसमें कहीं ना कहीं ऊपर का दबाव है, तभी वो लोग इतना दमंगई से काम करते हैं और जनता को वो समझते हैं कि जनता हमारी कुछ नहीं कर पाएगी। आपकी मांगों में यदि कार्यवाही नहीं हुई तो आगे आप क्या करेंगे? अगर आज हम लोगों ने बोला है, तहसीलदार साहब ने समय लिया है, इतने दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे, नहीं करते हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और नेशनल हाईवे जाम करेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लोग नेशनल हाईवे नहीं खोलेंगे। आपका नाम? मेरा नाम उमेश सिंह है, मैं रामनई का रहने वाला हूँ और ये हमारी जनता सब रामनई। ये भूमाफियाओं से परेशान होकर ग्रामीणों ने सर आज आपको ज्ञापन दिया है, सर इस संदर्भ में क्या जानकारी देना चाहते हैं सर? ये जो रामनई के ग्रामीण लोगों ने आज ज्ञापन दिया है उसमें मुख्य मुद्दा ये है कि वहाँ एक तालाब है, उस तालाब में कुछ लोग मिट्टी डाल रहे थे, मतलब लेबलिंग के लिए कोशिश कर रहे थे। उसको हमने रोकने के लिए पटवारी को बोल दिया है और हम लोग सक्षम
उसे दस्तावेज मंगा करके जांच करके 1 सप्ताह में उसमें अपनी रिपोर्ट भेज देंगे ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। सर, ये ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की उसमें साठगांठ से ये कार्य चल रहा है। सर, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें किसी अधिकारी कर्मचारी साठगांठ नहीं है। ये वो लोग भूमि स्वामी हैं उस तालाब के 3/4 भाग के, जिनके द्वारा ऐसा काम किया गया है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी भूमि को विकसित करने के लिए बहुत सारी अनुज्ञा लेनी होती है, उसमें कोई अनुज्ञा है कि नहीं है और किस ज़मीन को विकसित कर रहे हैं इसकी जांच करा करके 1 सप्ताह में क्लियर हो पाएगा कि कहाँ क्या कार्रवाई करनी है। वहीं रीवा जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत धूर्धमनिया गांव के दूधमनिया पहाड़ पर एक नर कंकाल ग्रामीणों के द्वारा देखा गया, जिसके बाद तत्काल इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बिखरे हुए नर कंकाल को इकट्ठा कर तत्काल एफएसएल की टीम को बुलाया। ये अक्टूबर माह में एक व्यक्ति गुमा हुआ था। उस समय भी उसके परिजनों के द्वारा कुछ आशंका व्यक्त की गई थी, तो पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास भी किए गए थे। जिन लोगों के ऊपर शंका थी उनसे पूछताछ भी की गई थी। आज जब पुलिस को खबर मिली तो ये दुधमनिया के पास जो जंगल है उस एरिया में उसका शव मिला था और उसकी पहचान हुई। इसके पास जो कपड़े थे, कपड़ों की जेब में उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। उस डॉक्यूमेंट से पहचान हुई कि ये विकास गिरी नाम का ही बंदा है जो अक्टूबर माह में गुमा था और जो छुया के पास का रहने वाला है। और ये लगभग अक्टूबर माह में गुमने के बाद से इसके परिजनों के साथ में पुलिस ने लगातार प्रयास भी किए थे। पुलिस उसके परिजनों ने कुछ शंका भी व्यक्त की है। जिनके ऊपर शंका व्यक्त की है पुलिस ने उनको भी अभी रक्षा में ले रखा है और लगातार पूछताछ भी कर रही है। मामले को संज्ञान में ले लिया गया और आवश्यक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वहीं अम्बेडकर नगर में नामांकन के दूसरे दिन अकबरपुर सीट से बसपा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा ने पर्चा भरा। वहीं जलालपुर सीट से भाजपा के सुभाष राय ने भी नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। क्या वजह रही कि आप भाजपा छोड़ के बसपा में आए? ऐसा कोई वजह नहीं था। वहाँ पे मुझे सम्मान नहीं मिला और इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे सम्मान देने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी के रीतियों और नीतियों में विश्वास करते हुए मैंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया था। अपनी लड़ाई तो किसी से नहीं है। हम अपने आप जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और हम निश्चित तौर पर विजयी होंगे। आपकी लड़ाई 5 बार के विधायक रहे रामचंद्र राजभर से भी है, जो एक बड़े नेता रहे, उसको कैसे पेश करेंगे? कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और सब का एक स्थान है। हम अपने हिसाब से जनता के बीच में 2022 के अकबरपुर विधानसभा के 281 के चुनाव में निकले हैं और हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पर जनता हमें अपना जन समर्थन देगी और हम विजयी होंगे। क्या वजह रही कि आप भाजपा छोड़ के बसपा में आए? ऐसा कोई वजह नहीं था। वहाँ पे मुझे सम्मान नहीं मिला और इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे सम्मान देने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी के रीतियों और नीतियों में विश्वास करते हुए मैंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया था। हाँ है, जो भी एजेंडा था आज सब सारे हमेशा मैंने हर वर्ग के लोग लाभान्वित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो नीतियाँ रही हैं, जो कार्यक्रम रहे समाज कल्याण के, चाहे वो आप उज्ज्वला गैस ले लीजिए, राशन ले लीजिए, इसके साथ साथ पूरा समाज भयमुक्त हो गया है और तमाम जो योजनाएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, इन सारी नीतियों से प्रभावित होकर के जनता पूरा मन बनाई है। और जब चुनाव होगा यहाँ 3 मार्च को, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे ज़िले में लहर चलेगी और यहाँ से 5 विधायक जीत करके जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। क्या वजह नहीं कि आपको सपा छोड़ के भाजपा में आना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। मुझे 2.5 साल का कार्यकाल मिला था, मेरा 1.5 साल कोरोना में चला गया, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के जब भी माननीय मुख्यमंत्री से मिला और जब भी मुख्यमंत्री से मिला तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं विपक्ष का हूँ। मैंने जितने भी प्रस्ताव दिए, मेरी कम से कम 50 सड़कें शासन से स्वीकृत हुई। इसके साथ साथ
मैंने अपने विधायक निधि से 60-70 गाँव में अलग से सिंचाई और इंटर लादनिंग का काम कराया। 500 लोगों को मैंने, बीमार व्यक्तियों को गंभीर बीमारी से, कैंसर, हार्ट, गुर्दा, लीवर थे, उनको मैंने मदद पहुंचाई। ये तमाम चीज़ें थी जिससे प्रभावित होकर के जो है मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। जो समाजवादी पार्टी की आपको नहीं पसंद? वहीं जालौन के कुठौंद जनपद में गौशालाओं की स्थिति को लेकर कई जगह वीडियो वायरल हो रहा है, जिनकी हकीकत जानने के लिए प्रशासन द्वारा टीम का गठन किया गया। विकास खंड कुठौंद के बस्तेपुर गौशाला में डीपीआरओ डॉक्टर अवधेश सिंह, सीडीओ डॉक्टर अभय कुमार श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी विपिन कुमार और खंड विकास अधिकारी ओम प्रकाश द्विवेदी ने पूरी टीम के साथ निरीक्षण किया, जिसमें गौवंशों के टैग, भूसा, घर और खाने पीने की व्यवस्था की जांच की गई। वहीं फतेहपुर जिले में कांग्रेस पार्टी से अयाहशा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हेमलता पटेल के लिए प्रधान संघ आगे आया। जिला प्रधान संघ के अध्यक्ष नदीमुद्दीन पप्पू ने जिले भर के ग्राम प्रधानों से अपील करते हुए कहा कि सभी ग्राम प्रधान मिलकर हेमलता पटेल को वोट और सपोर्ट करें, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। दरअसल हेमलता पटेल बहुआ ब्लॉक के सुजानपुर गांव से प्रधान है। के बीच में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो अन्ना जानवरों का मुद्दा है वो बिल्कुल नंबर 1 पे चल रहा है। जनता इतना परेशान है, किसान इतना परेशान है, खस्ता हाल रोड और अन्ना जानवर, इसके बाद तो समस्याएं बहुत है। अगर हम समस्याओं के बीच में जाते हैं, वहाँ जनता के बीच में जाते हैं, जनता को हम भरोसा दिलाते हैं, जनता को हम विश्वास देते हैं कि हमारी आयास आय की जनता जो हम पे विश्वास कर रही है, मैं उनकी उम्मीदों में खरा उतरूंगी और जीत के आऊंगी, तो जनता की मैं सेवा करूंगी, रात दिन उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। मैं हेमलता पटेल। प्रधान संगठन है वो गैर राजनीतिक है। हमारे बहुआ ब्लॉक की अध्यक्ष प्रधान संगठन की श्री हेमलता पटेल जी और चुनाव लड़ रही हैं। प्रधान पूरे जनपद का प्रधान संगठन और प्रधान उनके साथ है, हर तरह से उनको चुनाव लड़ाएगा है। वहीं फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के पक्का तालाब इलाके से प्राचीन मंदिर से राम जानकी की मूर्ति चोरी हो गई। आपको बता दें कि ये मूर्ति अष्टधातु की बताई जा रही है, जिसकी कीमत लाखों में है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को चुनौती देते हुए हार्ड ऑफ सिटी चौक बाजार में 3 दुकानों में शटर तोड़कर चोरों ने हाथ साफ किया है। ताला खोला है, किधर से आए हैं ये नहीं पता है, लेकिन लहंगे छान ले गए हैं और कपड़ों के बंडल लेकर। सब तक कितने लहंगे चोरी हुए होंगे? उसे देखा जाए तो मतलब हर वैरायटी के अलग अलग लहंगे हैं। कितनी कीमती रहे होंगे लहंगे यहाँ पे? लहंगे हैं उसमें 2000 से लेके 7000 तक। कुछ अंदाज आपका कितने लहंगे गए होंगे आपके यहाँ से? 35 लहंगे के आसपास है। 35 लहंगे। लगभग चोरी कितनी समय घटना है ये भी तो नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे 2:30। क्या सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है? ये नीचे लगा हुआ है, ऊपर का बंद है। ऊपर का बंद है। कहाँ से आए हुए लगभग चोरी हुई है? ये भी नहीं बता सकते। नहीं है? नहीं, क्योंकि इधर से 3 लॉक टूटे हुए हैं, खुले हुए हैं, इसके बाद मेरा खुला हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? एल्विना। किस नाम से है ये? नूर बुटीक पार्लर एंड ट्रेनिंग सेंटर। जी। ये पिछली आज रात को चोरी हुई है, जिसके पहले भी 5 जुलाई 2019 को हुई थी। इसके हमने FIR भी दर्ज कराई थी, रिपोर्ट किया था चौकी में। मुझे नहीं मालूम इसके पहले क्या कार्रवाई हुई। और आज फिर पीछे से आकर के गली से 4थी मंजिल से आए, नीचे गुल्लक तोड़ी है, उसमें जो भी फुटकर कैश पड़ा हुआ था। समथिंग कितना कैश पड़ा रहा होगा आपका? 7,000 रुपया हो सकता है जी। मैं गिन के नहीं छोड़ा था, बड़ी नोट निकाल लिया था, बाकी 100, 50, 200 पड़ी थी जी। और जो भी लेगा वो स्टॉक में तो नहीं गिन सकते। 2-4 पीस अगर ले गए या मुझे कुछ विशेष नहीं। क्या सीसीटीवी कैमरा चल रहा था आपका? सीसीटीवी कैमरा रात आपने बंद कर दिया था तो पूरा ऑफ हो जाता है। किस वजह से बंद कर दिया जाता है सीसीटीवी कैमरा? इलेक्ट्रिक के शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए। छोटी सी दुकान है यहाँ पे, पता नहीं चूहे लगते हैं, कोई वायर काट। किस नाम से आपकी दुकान है ये? अंबुज गारमेंट्स। कहाँ पे मौजूद हैं आप? चूड़ी गली के सामने अंबुज गारमेंट में है जी। चौक। क्या नाम है आपका? अंबुज कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं फतेहपुर में विधानसभा चुनाव के चलते चोरी छिपे तरीके से अवैध शराब बनाने का काम चल रहा था, जिसका भांडाफोड़ बिंदगी कोतवाली पुलिस ने करते हुए मौके से 1,500 लीटर अवैध देसी शराब और 4,000 किलो लहन को नष्ट किया है। वहीं मौके से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण और भट्टियों को भी पुलिस ने नष्ट किया है। कल दिनांक 4 फरवरी 2021 को थाना बिंदगी द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत अवैध शराब बनाने तथा बेचने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसके तहत ग्राम कंचनपुर तथा छोटेलालपुर में दबिश की कार्रवाई की गई। दबिश के दौरान करीब 1540 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की गई तथा
करीब 40 क्विंटल लहन बरामद किया गया। लहन को मौके पर ही नष्ट कराया गया। 3 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई। वहीं कस्बा आवागढ़ में बीते शुक्रवार की देर शाम 6 वर्षीय बालिका का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पाया गया। आपको बता दें कि बालिका का शव बाईपास मार्ग स्थित राम प्यारी हॉस्पिटल के पीछे मिलने के बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं आक्रोशित लोगों ने एटा टुंडला मार्ग स्थित रोडब्रिज बस तिराहा पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात बाधित रहा। वहीं मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी जलेसर इरफान नासिर खान और पुलिस बल द्वारा आक्रोशित लोगों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व चेयरमैन राजन सिंह चौहान, पूर्व प्रत्याशी चेयरमैन सुधीर प्रताप सिंह, भाजपा नेता राजेश वार्डिन मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल राठी है। मैं एटा उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ जी, आज यहाँ आवागढ़ में आपका दौरा हुआ है और एक घटना भी हुई है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो बच्ची के साथ 5 साल की बच्ची है, प्रवीण गुप्ता जी की बेटी है, शीटू गुप्ता जी उनकी बेटी है, और बहुत बुरी घटना हुई है। एटा उद्योग व्यापार मंडल इसकी घोर निंदा करता है और एसएसपी साहब से हमने यहाँ बात की। एसएसपी साहब और एडिशनल साहब यहाँ आए हुए हैं, सीओ साहब वगैरह, उनसे हम लोगों ने कहा है कि इस घटना का तत्काल रूप से वर्कआउट करें। अगर वर्कआउट जल्दी नहीं किया तो व्यापार मंडल किसी भी स्तर पे जाके आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, चाहे बाजार बंद कराना पड़े या कुछ भी करना पड़े। और घटना जो पकड़े जाएंगे अपराधी, उनसे कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी धाराएं हैं उनसे ज़्यादा भी उन पर कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सर, आज कस्बा आवागढ़ में आपका आगमन हुआ है और ये घटना हुई है, क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? एक नाबालिग लड़की के साथ मुझे लगता ये है बलात्कार हुआ है, क्योंकि सर सवाल है मोटिव का, नीयत का। शाम के टाइम उस बच्ची का गायब होना, तत्काल लाश मिलना, इसमें कहीं अपहरण का मोटिव नहीं है, नीयत नहीं है। मुझे लगता है विशेष रूप बलात्कार का मामला है। आदमी कितना गिर गया है, कितना हैवान हो गया है, ये अत्यधिक गंभीर मामला है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं। हम आला अफसरान से, पुलिस के आला अफसरान से बात करके चाहेंगे कि मामले की तह तक जाएँ और इसमें दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में इस आशय की घटना को मध्य प्रदेश के रीवा में समाचार कार्यालय में पत्र भेजकर सनसनी फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पत्र में अपने रिश्तेदार सहित किराएदार का भी जिक्र किया, साथ ही छत्तीसगढ़ के नक्सली व सिमी के आतंकी संगठन से भी कनेक्शन बताया था। अखबार की एक कार्यालय में भेजा गया था, उसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए। हाँ, इसमें जो आप लोगों के संज्ञान में हो कि जो हाईवे पे फ्लाईओवर पर, उसके अंडरपास पर जो बमनुमा डिवाइस रखी जा रही थी, उन घटनाओं का हवाला देते हुए रीवा शहर में भी कुछ पत्र भेजे गए हैं अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। पुलिस के द्वारा ये प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया था 3 तारीख में और आरोपी की तलाश जारी थी। उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें ये था कि मामला सेंसिटिव है और क्योंकि ये घटनाक्रम इतना संगीन है, जिसमें यूपी, एमपी और एनसीआर तक के बारे में जानकारी आई थी कि बम नुमा डिवाइस जो है रखी गई है, कोई गंभीर घटना को इसका फ़ायदा उठा के घटित ना कर दे रीवा शहर में। इसको ध्यान में रखते हुए टीम के द्वारा लगातार प्रयास किया गया, पतासाजी की गई। उस पतासाजी में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया कि ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो ये जो लिफाफे थे, जो ये पत्र था प्रेषित किया है, उनमें से 3-4 लोगों से पूछताछ के बाद एक व्यक्ति के द्वारा इसमें घटना को स्वीकार कर लिया गया और उसने कारण बताया कि मेरे यहाँ एक रफ़ीक नाम का व्यक्ति है जो किराए से रहता है मेरे मकान में, और मैंने उसको खाली करने के लिए बोला था तो उसने मकान खाली नहीं किया और जाके कोर्ट में लगा दिया। मैं परेशान हो रहा था काफ़ी लंबे समय से। दूसरा, उसके भाई के एक ससुर हैं जिसके कारण से उनके परिवार में विवाद चल रहा था। उसकी भाभी जो है मायके में रह रही हैं और उनके भाभी के पिता के द्वारा उसकी माँ के साथ बदतमीजी की गई थी। और जो उसके ससुर हैं उसके भाई के, उनका नाम मुख्तार है, मुख्तार कवाड़ी के नाम से जाने जा रहे हैं, तो मुश्ताक कवाड़ी, तो उनको खिलाफ, इन दोनों लोगों के खिलाफ उसने एक लेटर लिख के और ये इस तरह से भेज दिया था प्रशासनिक उसको, जिस पर से सिविल लाइन थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, विवेचना में लिया गया और उसको फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी गिरफ्तार है, उसने सारे घटना को स्वीकार कर लिया है। बाकी के तथ्यों के संबंध में पुलिस अभी जांच कर रही है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए KKD न्यूज़।